व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए वाल्मीकि जी की रामायण के अरण्य कांड के अरण्य में आपको लेकर चलते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी जो पंचवटी में अभी निवास कर रहे हैं और यहाँ पर शूर्पणखा का आगमन और उनका प्रणय के लिए निवेदन करना, श्री राम लक्ष्मण जी का उसको अस्वीकार करना और उसके पश्चात जब वो ज़्यादा हठ करती है तो उसके नाक कान आदि काट करके वो उसको भगा देते हैं। तो अपने भाई खर के पास जा करके शूर्पणखा का शिकायत करना और खर के द्वारा 14 बलवान राक्षसों को भेजे जाना और उनका श्री राम के साथ युद्ध में मारे जाना। यहाँ तक हमने पढ़ा। तो जब वो सब के सब युद्ध में मारे गए श्री राम के बाणों से, तो शूर्पणखा पुनः फिर दुखी होकर के परेशान होकर के अपने भाई खर के पास वापस पहुंचती है और उनके सामने गिर करके रोने लगती है। तो बोलते हैं आपके पास साथ इतने बलवान राक्षस हमने भेजे थे तो फिर भी क्यों रो रही हो आप। तो वो बताती हैं कि वो तो सब के सब राम के एक ही बाण से मारे गए सब। प्रेषिताश्च त्वया वीरा राक्षसा ते चतुर्दश समरे निहता सर्वे सायकई मर्म भेदी भी। एक ही बार इतने बाण छोड़े उन्होंने, क्षण भर में वो सब के सब मर गए। अगले श्लोक में 16 नंबर में बताया, क्षणेनैव महाबलान्तान् भूमौ पतितान् दृष्ट्वा पुनः त्वां शरणं प्राप्ता। एक क्षण भर में उन सब बलवान असुरों को, राक्षसों को भूमि पर गिरा हुआ देख करके, तो एक क्षण में तो तभी गिर सकते हैं जब एक ही साथ सबके ऊपर अटैक कर दिया हो। तो मैंने एक ही क्षण में उन सब को भूमि पर सोया हुआ देख करके, गिरा हुआ देख करके और भय से सर्वतो भयदर्शिनी, भय से भयभीत होकर पुनः आपकी शरण में आई हूं कि अब आप ही कोई उपाय कीजिए। तो ये हमने पढ़ा था। कुछ पूछना है पीछे के पाठ से? जी पूछिए। माता जी प्रणाम। प्रणाम भाई। माता जी, इतिहास में शूर्पणखा का ऐसा उदाहरण मिलता है जिसकी नाक कान कटी, ऐसा कोई उदाहरण है इतिहास में? कोई और उदाहरण? जी क्या करना है? जैसे मतलब यूं तो कल्पना कर रहे थे माता जी इस घटना को, मतलब सोच के विजुअलाइजेशन किया। मतलब भगवान लक्ष्मण ने, राम जी ने उनकी नाक कान पे प्रहार किया, तो उसका कोई विशेष वो होता है? मतलब उनकी नाक कान काटना क्यों जरूरी था इसकी बात? तो यहाँ से शुरू हो गया होगा। नाक कटने का मतलब बेइज्जती होता है। नाक वैसे तो पूरे शरीर में फेस सबसे ऊपर है, उभर के आता है,
और फेस में भी नाक सबसे ऊपर उभर के आता है, और तो सब नाक और कान उभर के आते हैं और सब थोड़े नीचे रह जाते हैं। तो उनका मैं कल्पना कर रही हूँ, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो जो सबसे सर्वोत्कृष्ट जो अंग है उसका काटा जाना, तो एक सबको दिखेगा ना अपमान, तो इसलिए शायद फिर मुहावरा बन गया होगा, भी इसने तो नाक कटवा दी। नाक कटवा दी मतलब बेइज्जती करवा दी। और इन्होंने तो हमारा भाल ऊपर कर दिया। स्वामी जी महाराज ने भारत माता का भाल उज्जवल कर दिया, इसका मतलब सम्मान बढ़ा दिया, तो वहां से चल पड़ा होगा। माता जी फुटनोट पढ़ रहे थे, यदि पुरुष और स्त्री आपस में इच्छा के विपरीत विवाह करते हैं तो उन्हें मतलब दंड दिया जाता है। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह क्या समझो माता जी? प्रतिलोम अनुलोम विवाह बता रहे कहाँ है? इसमें फुटनोट में है, पेज नंबर 242 पे, त्रयोदश सर के नीचे। इसमें मतलब शुल्क पीछे 242 पे क्या लिखा है? यदि स्त्री प्रतिलोमे वध पुंस स्त्रीणाम नासिका कर्तनम। यदि स्त्री पुरुष एक दूसरे की इच्छा के बिना धिंगामस्ती से स्ववर्ण में विवाह करना चाहिए तो उन्हें उत्तम दंड, कठोरतम दंड देना चाहिए। यह याज्ञवल्क्य स्मृति का है। और यदि अपने से हीन वर्ण में अनुलोम विवाह करना चाहें तो मध्यम दंड देना चाहिए, और उच्च वर्ण में प्रतिलोम विवाह करना चाहें तो पुरुष को वध का दंड देना चाहिए और स्त्री के नाक कान काट लेने चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो आपका क्या प्रश्न है यहाँ पे? वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोग करते हैं, जैसे वर्तमान समय में भगवान श्री राम का और सीता माता कहते हैं, मतलब वो भी क्षत्रिय कुल से थे, वो भी क्षत्रिय कुल से थे, तो समान कुल हुआ, वो विवाह ठीक था। लेकिन जो अन्य करते हैं, जैसे क्षत्रिय वैश्य के साथ, शूद्र के साथ, अभी मतलब वैश्य ब्राह्मण वर्ग के साथ विवाह करता है, वो इन्होंने 3 बताए ना, अपने ही वर्ण में अपनी इच्छा से, जैसे आजकल करते हैं लव मैरिज, तो उसको कठोरतम दंड देना चाहिए, ऐसे याज्ञवल्क्य स्मृति कह रही है। इस चीज का विरोध करते हैं, शास्त्र इस चीज का विरोध है, मतलब आज के समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा ये आपने निकाल के दिया है, मेरा तो ध्यान भी नहीं गया था। याज्ञवल्क्य स्मृति का श्लोक है ना ये जी। तो मतलब अनुमति से ही विवाह करना चाहिए, सही है। गुरुजनों की, माता पिता की नहीं करते हैं तो कठोरतम दंड देना चाहिए। दिया ही जाता है, आजकल भी दिया जाता है, माता पिता गुरुजन देते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो जैसे घर वालों के ऊपर समस्या आती है, अगर ना कराएं तो समस्या, करा दे तो समस्या। लव मैरिज कोर्ट में जाकर कर लेते हैं, फिर वो डिफेंस मांगते हैं तो उनको सुरक्षा मिलती है, कानून मतलब उनकी सहायता करता है। आपकी गाड़ी कहाँ अटक रही है वो बताओ ना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माता जी शास्त्रों के जैसे उदाहरण दिए जाते हैं, जो शास्त्रों ने नियम बनाए हैं, वर्तमान में भी उसको अच्छा नहीं माना जाता है जी। मनमाने ढंग से विवाह, क्या कोई भी कर्म मनमाने ढंग से कोई व्यक्ति करता है अपने बड़ों की बिना आज्ञा के, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। वर्तमान में भी स्मृति भी वही कह रही है, उनको कठोर दंड देना चाहिए। प्रतिलोम विवाह का ही था बस माता जी, किसको? प्रतिलोम तो आया ही नहीं इसमें। प्रतिलोम में वध पुंस, प्रतिलोम को इन्होंने अनुलोम कहा है। फिर हीन वर्ण में, अपने से हीन वर्ण में विवाह करे तो मध्यम दंड देना चाहिए, और उच्च वर्ण में प्रतिलोम विवाह करना चाहे तो पुरुष को वध का दंड देना चाहिए। तो यहाँ तो स्त्री करना चाह रही है प्रतिलोम अपने से ऊंची, ये राक्षस हैं और ये क्षत्रिय हैं, तो असुर तो नीचे ही होते हैं ना इनसे। कोई असुर होकर के यदि अपने से ऊंचे कुल में शादी करना चाह रहा है, इसको कहा है इन्होंने प्रतिलोम, और अनुलोम कहा है हीन वर्ण। तो ये ऊंचे कुल में करना चाह रही है, तो इसलिए कह रहे हैं स्त्री हो तो नाक कान काट दो, और पुरुष है तो उसका वध कर दो। तो इसका आपने जो निकाल के दिया, इसके अकॉर्डिंग तो याज्ञवल्क्य स्मृति के अकॉर्डिंग तो इन्होंने ठीक ही किया जो उसको दंड दिया। वो कहाँ गए अपने भाई पीछे? ये ले आए भाई आपका प्रमाण। उस दिन आप कह रहे थे कि उनको नहीं काटना, ये तो कह रहे हैं कि शास्त्र आज्ञा दे रहा है इसकी। चलो आगे चलो, प्रश्न पूछो आप। यही था माता, जैसे ये राक्षसी थी तो इसके नाक कान काटे तो नियम अनुसार काटे,
अब जैसे महाभारत में मिलाते हैं तो भीम जी का विवाह हिडिंबा के साथ हुआ, तो वो हिडिंबा के जी, तो वो प्रतिलोम विवाह का माना जाएगा कैसे क्या? इनका पूरी हिस्ट्री स्टडी करके आए हैं। जी हाँ, अनुलोम हुआ ना वो हीन वर्ण में। अब मुझे क्या लेना देना, उचित हो अनुचित हो कर लिया, भीम जाने हिडिंबा जाने, मुझे क्या पता। तो उनकी माता जी ने आज्ञा दी तो फिर अपराध नहीं है, ठीक है। कुंती माता ने आज्ञा दी थी क्या? वैदिक देव जी की गाड़ी विवाह पे अटकी ही रहती है, इसको अपना करना नहीं। शास्त्र में आता है। हाँ नहीं ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो ज्यादा अपने को, अपन कह देंगे ना कोई ऐसा प्रसंग आएगा, हमें नहीं पता विवाह आदि के बाद, जिन्होंने किया है उनसे कुछ जितना आता है उतना बता देंगे। अब उनकी बहन ने उनकी नाक कटा दी राक्षसों की, तो राक्षसों ने समझाया कि नहीं अपनी बहन को, क्या कथा प्रसंग था, किस कारण से आपकी नाक कान कटी, पूछा जाना में तो उचित था। पूछते तो फिर तो झगड़ा खत्म हो जाता, पूछा नहीं ना। पूछता कौन है, राक्षस क्या, मनुष्य भी नहीं पूछता। अभी भी कहाँ पूछते हैं मनुष्य भी, इतने राग युक्त होते हैं कि जिसका जिसके साथ थोड़ा सा प्रीति है और वो व्यक्ति यदि अपराध कर दे और वो आके बताए तो सीधा उसके माता पिता या उसके जो भी स्वजन परिजन है वो दूसरे पे अटैक कर देते हैं, पूछते थोड़ी हैं। उन्होंने आज मेरे को ऐसे बोला, उन्होंने आज मेरी पिटाई कर दी, तो उनको ये पूछना चाहिए कि क्यों बोला और उन्होंने पिटाई क्यों कर दी। ऐसे पूछते कहाँ हैं, आग्रह बना लेते हैं दूसरे के प्रति, और यदि दे सकते हैं तो उसको दंड देते हैं, और दंड नहीं दे सकते हैं तो उसके प्रति दुर्भावनाएं लग जाती हैं। ये तो मनुष्य की वीकनेस है, असुरों की तो वीकनेस होगी, मनुष्य की भी है तो देवता की भी है। तो ऐसे तो कोई योगी पूछ सकता है, कोई तपस्वी पूछ सकता है, भाई उसने आपको दंड दिया तो क्यों दिया, कोई तो कारण होगा। और फिर दूसरे से भी पूछे आराम से, भाई आपने इस अपराध के बारे में ये दंड क्यों दिया, फिर तो झगड़ा ही नहीं होगा, तो देवयुग आ जाएगा, फिर तो योग युग आ जाएगा। पूछते नहीं है इसलिए तो झगड़ा हो रहा है। तो उस समय भी ऐसे हुआ, खर को अपनी बहन के ऊपर विश्वास है कि भाई कोई भी हो उसने ऐसे किया क्यों, अगर तो पूछ ले। तो वैसे तो इन्होंने बताया भी है, उसने पूछा ना कि इस स्थिति को कैसे प्राप्त हुई, कौन है ऐसा, तो इसने तो बताया है कि मैं उनके पास गई थी। तो लेकिन तो भी वो सुनते नहीं है ना, वो कहते हैं कि हम कुछ भी करें हमारी फील्ड में चर्चा और समझाने से समझते तो नहीं है। महाराज जी हमारे को इतना समझाते हैं, अरे पढ़ाई कर लो, सारी दुनिया पतंजलि योग पीठ की ओर देख रही है, शास्त्र स्मरण कर लो, पढ़ाई कर लो, एक एक व्यक्ति अपने अपने फील्ड में एक प्रामाणिक पुरुष बन जाओ। समझाते नहीं है, समझाते तो समझते तो नहीं है, समझे तब ना। तो समझाया भी होगा तो समझी तो नहीं ना, समझाते तो हैं बड़ी। आप कह रहे हो ना जो समझाना चाहिए था, और आपको समझाने लग रहे गुरुजी रोजाना। चलो और बताओ। माता जी ऐसे मतलब रामायण काल में मातृ प्रधान पितृ प्रधान इसमें कोई अंतर, मतलब पुत्रों को मतलब दिया जाता था राजवंश गद्दी, रामायण काल में माता जी पितृ प्रधान मतलब वो था उस समय, या फिर मातृ प्रधान, जैसे पुत्रों को माता के नाम से पुकारा जाता था, कौशल्यानंदन, या फिर विवाह के बाद स्त्री का नाम आगे रखा जाता था, सीताराम, या फिर राधे कृष्ण, गौरी शंकर इत्यादि। तो मतलब जो राजगद्दी थी वो राधे कृष्ण उस युग के थोड़े ही हैं, वो अलग युग के हैं। वर्तमान समय ऐसा है, आदमी अपने कर्मों से ऊंचा उठता है, सीधी बात ये है जी। चाहे पितृ प्रधान हो मातृ प्रधान हो, माताएं ये जब तपस्विनी होती हैं तो उनके पुत्रों को माँ के नाम से पुकारा जाएगा, अंजलि, कौशल्यानंदन, ऐसे
जब वो महान नहीं है, पिता महान है तो पिता के नाम से पुकारा जाता है। दोनों ही महान है तो दोनों के नाम से पुकारा जाता है। दशरथ नंदन भी आता है, कौशल्या नंदन भी आता है, क्योंकि दोनों ही महान है। और दोनों ही महान नहीं है तब कोई से के नाम से भी नहीं पुकारा जाता है। किसी का गुरु महान है तो गुरु के नाम से पुकारा जाता है। तो वंश चलते हैं ना ऐसे, तो राजा के नाम से भी वंश चले हैं, माता पिता के नाम से भी चले हैं, गुरुजनों के नाम से भी वंश चले हैं। पुराणों में जो प्रसंग आते हैं तो कई प्रकार से वंशावली आगे बढ़ती है। जैसे विश्वामित्र आदि, और जैसे अगस्त ऋषि या कश्यप या भरद्वाज, ये सब तो ऋषि थे, लेकिन ये इतने महान थे कि इनके नाम से फिर आगे इनके जो शिष्य होते गए वो भी भरद्वाज ही होते गए। तो जो व्यक्ति कुछ ऐसा कर्म करेगा उसके नाम से उसके पीछे की पीढ़ियां जानी जाएंगी। तो वो चाहे माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और किसी का है कोई प्रश्न? पीछे दो जी। ओम माताश्री। ओम भाई। उसमें जो आ रहा मानव और असुर दो का नाम, मानव मनुष्य और असुर दो का नाम आ रहा, तो देख रहा उसमें दोनों भी एक साथ शादी भी कर रहे हैं तो लेकिन डिफरेंस तो असुर का मानव से थोड़ा भिन्न धरण है, लेकिन ये जाति और आकृति सेम ना अलग? मनुष्य और राक्षस का जाति और आकृति, आकृति जी आकृति में थोड़ा बहुत अंतर होता है। डील डोल थोड़ा बड़ा होता है असुरों का, राक्षसों का, क्योंकि खाते खूब हैं, और मनुष्य थोड़े उससे कमजोर होते हैं। और उसमें भी अगर वो श्रद्धेय स्वामी जी के शिष्य जैसे हों, योग करने वाले हों, तो उनका और ज्यादा कम वजन मिलेगा, क्योंकि महाराज जी वजन रहते हैं। माता जी जो तो मोटा है उसको तो राक्षस नहीं बोल सकते हैं ना? जो मोटा पूरा पुराण के अनुसार है, देवों की और कंस भाई बहन थे, ये ज्यादा कठोर हो जाएगा। जो मोटे उनको असुर तो मत बोलना, ये तो कुछ ज्यादा ही कठोर हो गया। पुराण के अनुसार देवों की और कंस भाई बहन थे। पुराणों के अनुसार देवों की और कंस, देव की और कंस भाई बहन थे। एक असुर एक मानव किसे हो गया? फिर विश्रवा ऋषि का, वो तो एक ऋषि था, उसका पुत्र रावण कैसे असुर हो गया? वही तो मैं बता रही हूँ, थोड़ा तो अंतर होता है, भाइयों में नहीं होता है। एक ही माता पिता के जो होते हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव हैं और उनके जो भाई हैं, तो आपने शायद देखा नहीं होगा, बाकी के जो दो भाई हैं वो डील डोल में तो काफी बड़े हैं, हमारे जो उनसे आधे हैं, तो ऐसे तो हो जाता है। पर ऐसे मत कहना कि भाई जो भी थोड़ा मोटा है बोले वो असुर है। तो असुर तो आदमी अपने उससे बन जाता है, बुरे कर्मों से। कोई भी मनुष्य, तीन उसके पास संभावनाएं है ना, देवता भी बन सकता है, मनुष्य भी रह सकता है, असुर भी बन सकता है। और जब तक व्यक्ति एक विवेक को प्राप्त ना कर ले तब तक वो कभी ना कभी इन तीनों में से कहीं ना कहीं अप डाउन करता रहता है। एक ही व्यक्ति कभी मनुष्य की स्थिति में रहता है, कभी देवता की स्थिति में होता है, कभी आसुरी स्थिति में होता है। उसके भी तीन रूप हो जाते हैं एक ही मनुष्य के। और किसी में जब प्रधानता होती है लंबे समय तक, तो फिर उसकी कभी कभी जो सात्विक वृत्ति होती है उसको भी गौण मान के फिर उसको असुरी कह दिया जाता है, ये असुर है। तो ऐसा नहीं है, वो भी कभी तो अच्छी स्थिति में भी होते हैं, तप भी करते हैं, तप तो बहुत करते हैं, असुर देवताओं से भी ज्यादा तप करते हैं। और ऐसे ही देवता जब प्रमाद की स्थिति में होते हैं तब वो अपने देवत्व से नीचे ही होते हैं, प्रमाद वाली स्थिति में। ये मुझे तो ऐसे समझ में आता है कि कोई खास जाति आदि न हो करके वो कर्म से ही ऐसे बन जाते हैं। और फिर जो जैसा कर्म करता है वो थोड़ा सा तो फिजिकल बॉडी पे भी दिखाई देता है। जैसे जो तपस्वी होते हैं, ज्यादा व्रत अनुष्ठान आदि करते हैं, तो फिर उनका शरीर अपेक्षाकृत उनसे दुबला पतला होता है। जो मांस आदि सब शराब आदि पीते हैं तो वो थोड़े, उनका शरीर अलग तरह का नहीं होता है,
मांसाहारी होते हैं, बकरा मुर्गा सब खाते रहते हैं, थोड़ा अंतर तो होता है, लेकिन मुख्य अंतर जो है वो आकृति का नहीं है, मुख्य अंतर तो कर्मों का है, विचारों का, भावों का है। व्यक्ति के विचार कैसे हैं, भाव कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, ये इससे अंतर हो जाता है व्यक्ति व्यक्ति में। इन 3 चीजों से कोई व्यक्ति देवता भी बन जाता है, कोई असुर बन जाता है। उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं। और कोई व्यक्ति मनुष्य की बीच में भी खड़ा रह सकता है और कोई असुर भी बन जाता है। ठीक है। हो माता जी। जी भाई। 14वें श्लोक में आया है, शूर्पणखा यहाँ डर रही थी तो खर ने उनको शब्द से सांत्वना दी। शब्दों में इतनी ताकत है। किसने? 14वें श्लोक में। 14वें श्लोक में क्या है, वो क्या कर रही है? शूर्पणखा डर गई थी, डर गई। उनके भाई ने हाँ उनको शब्दों से सांत्वना करता। हाँ, शब्दों में इतनी ताकत, बिल्कुल इतनी ताकत होती है शब्दों में भाई। इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा है। एक ही शब्द व्यक्ति के हृदय को चीर सकता है और एक ही शब्द व्यक्ति के हृदय के घावों को भर के उसको परम शांति दे सकता है। किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि आपका एक ही बेटा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट मर गया, शब्द ही तो है, उस व्यक्ति ने तो देखा नहीं, और व्यक्ति को ये सुनते ही हार्ट अटैक आ जाता है। सच्ची घटना है ये, किसी ने बताया और उसी समय उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आके ऑन द स्पॉट मर गया। ये तो एक व्यक्ति की कह रही हूं, पर अगर नहीं भी मरेगा तो उसको एकदम से ऐसा झटका लगता है कि उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट पे प्रभाव हो सकता है, लीवर किडनी पे हो सकता है। तो शक्ति है कि नहीं शब्द में। और एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, नदी में कूदने ही वाला था, और किसी व्यक्ति ने कहा कि रुको, मैं आपके साथ हूं हर परिस्थिति में, आप जैसे भी हो, जो भी हो, आपको मैं स्वीकार करता हूं। और वो अपना परिचय देता है कि मैं कोई योगी हूँ, संत हूँ, महात्मा हूँ, और मैं अपने आश्रम में आपको ले चलूंगा। तो वो ले जाता है, तो इसके एक ही शब्द से इसका जीवन बच गया कि नहीं बच गया। यहाँ जो व्यक्ति आते हैं ना, उनको महाराज जी एक ही बात बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं होने वाला, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और वो पहले ही दिन से उन पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, और 2-4 दिन में तो कहते हैं कि जी हम तो 50, 60, 70% ठीक हो गए, ऐसे बोलते हैं। तो इसका बहुत, शब्द का तो बहुत प्रभाव पड़ता है। और एक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बोले जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते, जब तक प्राण है हमारे पास आते रहो, दवा खाते रहो। तो व्यक्ति और ज्यादा बीमार हो जाता है ये सुनकर के। तो ये शब्दों का तो प्रभाव है। रोग तो व्यक्ति अभी घर से गया था उतना ही है, पर उसका सुन करके अगर उसकी रिपोर्ट निकलाई जाए ना, तो उसका जस्ट डबल मिलेगा, बीपी, शुगर आदि। शब्द तो बहुत पावरफुल है। शब्द का सांत्वना भी दे सकता है और अशांत भी कर सकता है, मार भी सकता है, तार भी सकता है। तो इसलिए वाणी की साधना तो करने के लिए अपने शास्त्रों में बहुत विधान किया है ना। ठीक है। ओम माता जी। जी भाई। आपने पिछले क्लास में बोला था कि जो दर्शन है वो होता है विवेक की प्राप्ति, यानी अंतर की अनुभूति। और विवेक की प्राप्ति तो बिना तप के हो ही नहीं सकता। यानी दर्शन को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो दर्शन है इसको तपस्या बोल सकते हैं, यानी बिना तपस्या के दर्शन कुछ है ही नहीं। जी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। माता जी ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी विद्यार्थी दर्शन पढ़ रहे हैं वो अगर तप नहीं कर रहे हैं तो दर्शन पढ़ने का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। बिल्कुल सही। ये तो सभी के लिए ही है। और दर्शन ही नहीं चाहिए, वो वेद है, उपनिषद है, कोई भी शास्त्र है, तो उसकी यदि अंतर अनुभूति नहीं हुई तो हम उस शास्त्र के निकट पहुंचे नहीं, अभी उससे दूर हैं हम।
दर्शन देखो, एक दर्शन, एक तो ये शब्द हैं, ये एक अलग है। किताब तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उस किताब में जो लिखा है उसकी अनुभूति करना, तो जैसे दर्शन और फिलोसफी दो शब्द बोले जाते हैं ना, तो ये दोनों भी अलग हैं, ये इसका पर्याय नहीं हो सकता है। दर्शन शब्द का पर्याय फिलोसफी नहीं हो सकता है। फिलोसफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द हैं, फिलोस और सोफिया, दो शब्द हैं। तो फिलोस का शब्द होता है प्रेम, अनुराग, और सोफिया का अर्थ होता है प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि। तो उस प्रज्ञा के प्रति जो प्रेम है किसी को, उसको फिलोसफी बोलते हैं। और दर्शन होता है, जो मैंने बताया था, अंतर की अनुभूति किसी को। और अंतर अनुभूति बिना अंतर जगत में प्रवेश किए बिना हो नहीं सकता है। दर्शन कहें या समाधि कहें, दोनों एक ही हैं। क्योंकि दर्शन कब होता है व्यक्ति को? समाधि में, उससे पहले तो दर्शन होगा ही नहीं। दर्शन मतलब आप ठीक ठीक दिखना, ये प्रकृति है और ये आत्मा है, ये इंद्रियां हैं, ऐसे अलग अलग दिखे, उसको कहेंगे दर्शन। और वो कोई ना कोई क्षण हमें अनुभूति हो जाती है, वो स्टेबल नहीं होती है, लेकिन तो कभी ना कभी ऐसे क्षण हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं जो इसके लिए प्रयासरत है। उनके जीवन में जो कोई ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, नहीं करते हैं उनको तो क्यों ही होगा, होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा उनको तो, चाहे कितना भी पढ़ते रहे। पर जो करते हैं उनको तो कभी ना कभी तो होता है, एक क्षण के लिए ही होता है चाहिए। तो वो जो है वो समाधि की स्थिति है, उसी को ही गीता ने स्थित प्रज्ञ कहा है। और अब समाधि के लिए व्यक्ति को यम नियम का भी पालन करना पड़ेगा, प्राणायाम का भी करना पड़ेगा, प्रत्याहार का भी करना पड़ेगा, धारणा भी लगानी, ध्यान भी लगाना, तब समाधि पे पहुंचेगा ना। तो ये सारे जो हैं, ये इसको आप एक शब्द में तप कह सकते हो। यम नियमों को ही दूसरे जो दर्शन हैं, देखो दर्शन का जो क्षेत्र है, इसमें अभी वर्तमान समय तक 4 क्रांतियां हुई हैं। पहली क्रांति दर्शन की वो है जब श्रुति परंपरा से नीचे आकर के, मतलब जब साक्षात श्रुति से लोगों ने समझना बंद कर दिया। पहले तो श्रुति परंपरा थी, श्रुति मतलब वेद, वेद का जो ज्ञान है वो ही अपने शिष्यों को सुनाते थे ऋषि लोग, साक्षात्कृत धर्मा, और वो उसको समझ लेते थे। फिर थोड़ा बुद्धि तत्व, बुद्धि का स्तर नीचे आया तो वो समझ नहीं पाते थे। तो उस समय फिर ये जो उपनिषदों का आविर्भाव हुआ, आरण्यकों का हुआ, और फिर उस समय ये उसको जो गौतम, कपिल, कणाद आदि जो ऋषि थे, उन्होंने उस ज्ञान को दूसरे ढंग से इन सूत्रों में पिरोया। तो वो पहली क्रांति थी दर्शन की। फिर इसमें दूसरी क्रांति आई जब चारवाक, महावीर, भगवान बुद्ध ये आए, तो इन्होंने उन्हीं सत्यों को, उन वैदिक सत्यों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ने की कोशिश की, अपने ढंग से कहने की कोशिश की। तो इसलिए इनको वैदिक नहीं कहते हैं, क्योंकि ये वेद को नहीं मानते थे और उनको एज इट इज नहीं मानते थे, लेकिन तो भी घुमा फिरा के माना उन्हीं सत्यों को इन्होंने भी। तो जो यहाँ पर 5 यम थे या नियम थे, तो उसी को महात्मा बुद्ध ने फिर शील कह दिया।